हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मी, दैट इज अजय, और आज हम लोग रेशियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज क्लास नंबर 19th आफ्टर मैथ। तो आपकी बाकी सारी क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी का हम क्या कर रहे हैं, तो वो हम 1 शॉट में मोस्टली प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सिलेबस आपका हमने 3 मंथ में बोला, तो वो 3 मंथ से पहले पहले खत्म करेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं भी एक्स्ट्रा पेड लेने की नीड नहीं पड़ेगी, और अगर लिया है तो भी यहीं से पढ़ना पड़ेगा घूम फिर के, क्योंकि कंटेंट की क्वालिटी आपको यहीं पे मिलेगी। तो रेशियो के हम ऑलरेडी 5 क्लासेस कर चुके हैं। दिस विल बी द क्लास नंबर 6, ओके। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहे, बाद में भी करोगे तो ये करना ही करना आपको। देखो, ये टाइम है, आप क्या करिए, यूट्यूब के ऊपर एक वेल आइकॉन का प्रेस करने का बटन आता है, उसको क्लिक करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जब भी क्लास आएगा नोटिफिकेशन आएगा, ओके। ये टाइम है, इस टाइम पे आके खुद भी देख सकते हो। 7:30 पे इंग्लिश होती है, शाम के 6 बजे आपको जीके वगैरह क्लास मिलती है, 7 बजे रीजनिंग या कंप्यूटर क्लास मिलेगी, 8 साढ़े 8 बजे मैथ्स की क्लास मिलती है, और 9 PM पे आपको अकाउंटेंसी स्टैट्स की क्लास मिलती है, ठीक है। हो सकता है हम अकाउंट्स को मॉर्निंग में भी शिफ्ट कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, आपको जैसे 100 सेक्शन मॉक का मतलब है कि 100 ही प्लस ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक जीके का टॉपिक फॉर एग्जाम्पल लेक्स है, तो लेक्स के ऊपर MCQs मिलेंगे, उसका मॉक भी तो मिलेगा। MCQs अपडेट हो गए, रिवर्स के आज हो जाएंगे। इसके पहले वेदर एंड क्लाइमेट की हो गए, जीके के मैथ के साथ साथ नोट्स अपडेट कर देंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट कर भी दिए हमने। रेशियो का हो गया, एवरेज के हो गया ऑलमोस्ट। उसके बाद आपको 10 फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। 10 फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। फिर 5000 प्लस टॉपिक वाइज MCQ, यही तो है। आपको मैं बताता हूँ टॉपिक, देखो ध्यान से देखना। ये देखो, ये होते हैं MCQs। ये MCQs नंबर 1 है, लेक्स के ऊपर है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो कितनी मेहनत है टीचर की भाई। इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, ये कम से कम भी 10 साल की मेहनत है। एक क्वेश्चन के थ्रू जब आप इतने पॉइंट पढ़ ले, तो ये सारे एग्जाम के पॉइंट है, टीचर इसको पढ़ाएगा, और आपको ऐसे ही 40 क्वेश्चन करने हैं, तो कुछ भी नहीं बचता। और ऐसे MCQs जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर और इस तरीके से डिजाइन है कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट पहले रखे हैं, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ता जाएगा, और कुछ भी नहीं बचेगा। एक भी आप कहीं से ही पढ़े हो, एक बार MCQs देखना, कुछ भी बाहर से नहीं दिखेगा, सब कुछ यही होगा, और एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे। तो MCQs इस तरीके से मिलेंगे, इसी से फिर मॉक भी मिलेगा आपको। क्लास नोट्स आप देख ही रहे हो, ठीक है। ये हमारा पढ़ाने का क्वालिटी और स्टैंडर्ड होगा, और ये आप देखते आ रहे हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट बोला सब कुछ पढ़ाएंगे। चलिए आज की क्लास को बाकी स्टार्ट करते हैं। इन सब के लिए आपको मैं बता दूं, आपको क्या करना है, BMC क्लासेस फॉर सरकारी जॉब्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। डाउनलोड करने के बाद अपने नंबर से लॉगिन करिए, स्टोर में जाइए। JKP की तैयारी कर रहे हो तो JKP का ये सारा मटेरियल 99 में आपको एनरोल करना है। फाइनेंस की कर रहे हो, 99 में एनरोल करना है। JKP SI का भी अभी हम लोग बैच लॉन्च कर देंगे। स्टॉक असिस्टेंट का भी हो जाएगा, वेटनरी का भी हो जाएगा, और बाकी भी देखेंगे जिसका हमारे पास सिलेबस ऑलरेडी चल रहा है और कंप्लीटेड है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फ्री क्लासेस यूट्यूब पे ही रहेंगी सारी। यही क्लासेस आपको ऐप पे भी मिलेंगी, तो इसलिए ऐप पे क्लास थोड़ी सी लेट हो सकती है 2-4 दिन, बट नोट्स साथ साथ अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बट MCQ ध्यान रखना, आपको ई बुक मिलेगी कल को, प्रिंटेड फॉर्म के लिए नहीं मिलेगी। बुक्स हम लॉन्च करेंगे, वो बुक्स ले सकते हो, अदरवाइज आपको यहीं पे MCQs प्रैक्टिस करनी है एप्लीकेशन के ऊपर। बाकी नोट्स, क्लास नोट्स आपको संडे को डाउनलोड के लिए मिल जाए करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन ब्रेक किया था, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था आई थिंक। चलो इस होमवर्क से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन क्या आपका, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ये हमने एक टाइप कर दिया था कि A B से C D दूसरे रेशियो के पास जाने के लिए एक नंबर को चेंज करेगा, बट सेम सेम, तो एक ही नंबर को चेंज करेगा। फिर हमने दूसरा टाइप करा, दोनों को चेंज करेगा बट सेम सेम, सबसे इंपॉर्टेंट वही था। तीसरा भी करेंगे आज हम, और आज ये टाइप सारे हम खत्म कर देंगे, फिर मिसलेनियस एक क्लास होगी, ओके। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3-4 का रेशियो है, किसका, बॉयज एंड गर्ल्स का। पहले बॉयज है फिर गर्ल्स है, ठीक है। फिर 12 लड़के ऐड होते हैं, क्या होता है, 12 लड़के ऐड होते हैं। क्या लड़कियां ऐड हुई? नहीं हुई। लड़कियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और हो भी नहीं सकती। तो देखो यहाँ पे रेशियो बन गया 5-4। कब बना, मैंने पूछा कब बना। एक रेशियो से दूसरे के पास आने के लिए कैसे जाना पड़ा, मुझे सिर्फ बॉयज को ऐड करना पड़ा। इसका मतलब मुझे पहले स्टेप में क्या करना था, मुझे गर्ल्स को सेम बनाना था, बट गर्ल्स ऑलरेडी सेम है, एक स्टेप खत्म हो गया। यहीं पे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू मी रेशियो में 2 यूनिट ऐड हो रहा है। बॉयज कितने ऐड हो रहे हैं, 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, सर क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 बॉयज ऐड हुए, ओके। पहले टोटल देते, टोटल नीचे रखते, अब सिर्फ ऐड वाले लड़के दिए हैं। आपको मैं पूछूं रेशियो में कितने ऐड हो रहे हैं, आप बोलोगे सर 2 ऐड हुए।
मल्टीप्लाई क्या करेंगे जो पूछा जाता है, क्या पूछा गया, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, गर्ल्स कितनी, आपको हमेशा ऊपर वाला रेशियो निकालना है, न्यू पूछेगा तब नीचे जाना है, तो गर्ल्स कितनी है 4, और गर्ल्स दोनों बार सेम थी क्योंकि ऐड हुआ ही नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 24। इसका मतलब क्लास के अंदर 24 गर्ल्स थी, दैट इज द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। अब आपको पता है 3:4 है, गर्ल्स पूछा तो 4 से आंसर कटना चाहिए, तो एक ऑप्शन ये देखो एलिमिनेट किया हुआ है, बाकी 3 ऑप्शन कट रहे थे, कभी कभी सीधा आंसर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको करेंगे वापस, इस पे आ जाओ एक बार क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन आपका इनकम का रेशियो ए बी का दिया है, ठीक है, 4 9 का, एक्सपेंडिचर भी दिया और दोनों की जो सेविंग है वो इतनी है, ठीक है। ये कौन सा टाइप है जो एक रेशियो से दूसरे के पास आने के लिए दोनों को चेंज कर रहा है बट सेम सेम, ओके सेम सेम। रेशियो कितना है 4 और 9, किसका रेशियो है, इनकम का, ओके। फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है सर 3:11। आप मुझे बताओ इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालो, क्या सेविंग बचती है कि नहीं बचती है। मान लो इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 40 रुपये कर दिया, सेविंग कितना हुआ 60, इसका मतलब बीच में क्या होती है, सेविंग होती है। अगर यहीं पे इनकम होता तो बीच में एक्सपेंडिचर आ जाता, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर दोनों की सेविंग सेम है, इफ दे सेव्स, दे मतलब वे 34,000 ईच, दोनों ही 34,000 बचाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो रहा है सेविंग, यहाँ पे कितनी हो रही है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे 1 कम हो रहा है, इसका मतलब ये गैप सेम होना चाहिए था, पहले की सेविंग और दूसरे की सेविंग, ये वाला गैप, बीच वाला गैप सेम होना चाहिए था, बट सेम नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिफरेंस मेथड यूज करूँगा। एक नंबर होता तो मैं मल्टीप्लाई करता, यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है 5 का, यहाँ नीचे कितने का 8 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक बार, 8 × 4 कितना होता है 32, 8 × 9 कितना होता है 72, फिर 5 को नीचे से किया, 5 × 3 15, 11 5 55। अब आपको इस वाले रेशियो को भूल जाना है। एंड नाउ कम टू द दिस पॉइंट। आप देखेंगे पहले की इनकम, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, बीच में सेविंग, कितनी सेविंग है 32 में 15 चले गए तो 17 की सेविंग है, ठीक। यहाँ पे कितनी सेविंग है 17 की सेविंग है, सेम हो गया, यही तो सेम था ना, क्योंकि दोनों की सेविंग सेम थी। ये वही क्वेश्चन होता है जो मैं आपको बताया था, बीच वाला गैप सेम। अभी आप एज वाला देखोगे वो भी सेम है, एज का अलग से एक टॉपिक होता है वो भी आपको मिलेगा, लेकिन आपने ये क्लास पढ़ ली वो अपने आप कर लोगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की सेविंग कितनी है 34,000, आपके अकॉर्डिंग दोनों की सेविंग कितनी है 17, ठीक रखती है, सेम चीज नीचे रखनी होती है। मल्टीप्लाई क्या पूछा गया, पूछा गया एक ही इनकम। आप इस रेशियो से हमेशा ऊपर वाला डाटा निकालोगे, नीचे वाला गलती से मत निकालना, नीचे वाला बाद में बनाएंगे। भाई जब इनकम निकल गई तो मुझे पता उसने मान लो आपकी इनकम निकल के आती है 1 लाख, तो आपको पता है एक्सपेंडिचर 10,000 है, तो टोटल सेविंग कितनी हुई 90,000 की, ठीक है। तो ये निकाल सकते हो, आपको हमेशा ऊपर वाला डाटा निकालना होता है। तो एक ही इनकम पूछिए, एक ही इनकम है 4, सॉरी इस पे नहीं जाना हमें जाना है नीचे वाले पे। एक इनकम कितनी है 32, बस आंसर आ चुका है। ये कट गया मेरा 2 के साथ, 1 2 3 0, 32 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 64 और 3 0, ये मेरा आंसर आ जाएगा 64,000 इनकम होगी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। ओके भाई, क्लियर है यहाँ तक सबको। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, वो तरीका वही था कि बीच वाला गैप सेम बनाना है, ठीक है। अगर मैं पेपर में बैठा होता तो इतना सब मैं नहीं लिखता, मुझे पता है क्या करना होता है। मुझे पता है इसका डिफरेंस कितना है 5, इसका कितना है 8, मैं सीधा लिखता 8 को, मतलब यहाँ दिख रहा है ना डिफरेंस 8 को ऊपर करना था, 8 चौका 32 72, नीचे ऊपर कितना 5 को नीचे करना था, 5 × 3 15 55, तो 17 गैप है, 34,000 गैप कितना 17 का, क्या पूछा 32 की वैल्यू, तो कितना टाइम लगा हाली 20 सेकेंड। तो कर सकते हो जब आपने पढ़ा हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो ये बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स और वाई की जो रेशियो है वो 3 4 है, कितनी है 3 4, ये एक्स है ये वाई है। ओके, सैलरी ऑफ ईच इंक्रीज बाय 5,000, दोनों की सैलरी 5,000 बढ़ती है, देन रेशियो कितना होता है 7 9। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ दो रेशियो थे, एक रेशियो से दूसरे के पास जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा। सर दोनों की सैलरी सेम बढ़ानी पड़ी, इसका मतलब दोनों को सेम बढ़ाने का मतलब टाइप 2, और यहाँ पे ये गैप सेम होना चाहिए। यहाँ कितना बढ़ रहा है, पहले में 4, यहाँ कितना बढ़ रहा है 5,
तो सेम तो नहीं है। अब सेम यहाँ पे 4 बड़ा, यहाँ पे 5 बड़ा, सेम नहीं है। तो सेम कैसे बनाएंगे? सेम बनाने के लिए सर मुझे डिफरेंस लेना है, 1 का 2 का, फिर क्रॉस करना है। 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 2 मल्टीप्लाई 4 8, ये क्रॉस 2 का इस थी के साथ, फिर 2 का इसके साथ क्रॉस करना होता है। फिर 1 का किया सेम रहा। ओके, इस डाटा को भूल जाओ। नाउ कम टू द दिस पॉइंट। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? +1। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? +1। मेरे हिसाब से दोनों की इंक्रीजिंग हो रही है 1 1 की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 5000। आपका कितना है? 1 मल्टीप्लाई क्या पूछा है? व्हाट इज द वाई ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल मतलब ये ऊपर वाली, इस पे तो कभी नहीं जाना गलती से। यही सेम रेशियो है, काटोगे तो फिर 3 4 बनेगा। ये 6 और 8 को काटोगे अगेन 3 4 बन जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन आसान बनाने के लिए हमने ऐसा किया। तो बाई की इनकम ओरिजिनल कितनी है? 8। तो आंसर कितना आ गया? 8 पंजा 40, दैट इज 40,000। 40,000 ऑप्शन नंबर बी फॉर बीएमसी क्लासेस। ओके, आई होप डैट कि ये क्वेश्चन दोनों आप अच्छे से समझ पाए हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये हो गए थे सारे, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट एज पे भी बन सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी एज वाला अलग से कॉन्सेप्ट पूरा वीडियो आएगा, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तक वो अलग से चैप्टर होता है, रीजनिंग का और मैथ का चैप्टर होता है वो अलग से। यहाँ पे देखो एज वाले कॉन्सेप्ट भी यही होता है जो हमने टाइप 2 पढ़ा। ध्यान से देखना, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। प्रेजेंट एज की बात करूँ फादर एंड सन की, कितनी है वो? 16:7। अब रेशियो में ये 32 हो सकता है, 64, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 8 years ago, 8 साल पहले, 8 साल पहले रेशियो कितना था? 14:5। अब आप बोलोगे सर ये एज वाला क्वेश्चन है, इस पैटर्न में कैसे होगा? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मान लो फादर की एज है 16 साल, 16 साल ही मान लो। 8 साल पहले कितनी होगी? 8 कम करके लिखेंगे, कितनी हो जाएगी? 8 कम करके कितनी हो जाएगी? 8 साल, ठीक। अगर मान लो वही सन की एज 7 है, तो क्या इसको 8 साल पीछे लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा। ये 7 की वैल्यू 7 नहीं है, ये 7 की वैल्यू 21 हो सकती है, 28 हो सकती है, नंबर्स हैं। अगर मैं एज ही प्रॉपर लिखता हूँ, देखो एक चीज ध्यान से देखना, मैं एग्जैक्ट नंबर लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करता हूँ, एक सेकंड। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देता हूँ। मैं बोलता हूँ मान लीजिए फादर की एज है 32 साल, सन की एज है मान लीजिए 10 साल, ठीक है, हो गया। ओके, अब मैं बोलता हूँ 8 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? 8 साल पहले, 8 साल पहले इसकी एज हो जाएगी आपकी 24। इसकी कितनी हो जाएगी 8 साल पहले? 2 साल। आप मुझे बताओ 8 साल पहले क्या दोनों की एज फर्क पड़ा? भाई दोनों की 8-8 साल कम होगी, ऐसा थोड़ी कि फादर की कम होगी उसके बेटे की नहीं होगी। सेम यहाँ पे पैटर्न समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन होगा, ये है प्रेजेंट इशू, ये है 8 साल पीछे वाली एक। आप मुझे बताओ फादर को यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने साल लगेंगे? कितने साल पीछे जाना पड़ा? 8 साल, ठीक। इसको कितने साल पीछे जाना पड़ा? इसको भी 8 साल। ये रेशियो है, नंबर मत देखना कि 7 से 8 नहीं निकलेगा। ये 7 की वैल्यू 21 हो सकती है, 28 हो सकती है, 56 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ये चीज मैं समझ गया कि सर यहाँ पे गैप सेम क्यों होता है? क्यों सेम होता है? क्योंकि 8 साल पहले इसकी भी 8 साल कम करनी है, इसकी भी 8 साल, मतलब ये वाला गैप किसी ढंग से मुझे सेम बनाना है। एज वाले क्वेश्चन में ये गैप हमेशा सेम होता है। ऐसा नहीं होगा कि 8 साल पहले सिर्फ फादर की एज कम होगी, सन की नहीं होगी। भाई मान लो मेरी एज आज 10 साल है, मेरे भाई की एज मान लो मेरी एज मान लो 30 साल है, मेरे भाई की 28 साल है फॉर एग्जाम्पल। अब बताओ अगले 5 साल के बाद मेरी कितनी होगी? 35 हो जाएगी। मेरे भाई की कितनी होगी? क्या उसकी 28 ही रहेगी? उसकी तो 5 बढ़ेगी ना। तो एज जब साल बढ़ते हैं तो सबकी सेम बढ़ती है। अब प्रेजेंट से 8 साल पहले दोनों आए तो दोनों की 8-8 साल कम होगी। इसका मतलब ये हुआ ये गैप सेम होना चाहिए। एज में होता ही ऐसा है, ये गैप कंपलसरी सेम करना होता है। टाइप 2 का ही क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 2। यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 2। इसका मतलब ये दोनों में सेम है। अगर नहीं होता तो सेम बनाता। कैसे बनाता? डिफरेंस लिख के क्रॉस करके। इसमें क्वेश्चन मेरा शॉर्ट हो गया कि ये वाला गैप मेरा ऑलरेडी सेम था। ध्यान रखना एज वाले कॉन्सेप्ट में ये गैप सेम होता है। पूरे एज वाले चैप्टर में भी सीखोगे आप। अब देखो ये हो गया खत्म क्वेश्चन। अब करो कंपेयर। मेरा एक स्टेप शॉर्ट हो चुका है। आपको पीछे कितना जाना था? 8 साल। इसका मतलब फादर की यहाँ से यहाँ तक आने में 8 साल का डिफरेंस है। कितना है? 8 साल का। एक रेशियो से दूसरे रेशियो बनाने के लिए 8 साल का फर्क पड़ा। आप बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2-2। भाई दोनों का 8-8 है ना, फादर का सन का दोनों का 8-8 साल पीछे गया तभी ये रेशियो बना। इन दोनों का कितना है? 2-2। मल्टीप्लाई क्या पूछा है? व्हाट इज द फादर्स प्रेजेंट एज? प्रेजेंट एज फादर कितनी है? 16। आंसर आ चुका है मेरा, डेट इज
64 ईयर्स। इसका मतलब फादर की एज कितनी है? 64 ईयर्स। सन की पूछता तो सन कितना 7 से मल्टीप्लाई कर लेता, 28 साल का हो जाता सन। अगर ये 64 का सन 28 का, काट के देख लो फिर वही बनेगा। 4 के टेबल में काट दो, 16 मल्टीप्लाई 4, 7 चौक 28 बना 16 7। तो कुछ भी रेशियो में लिख सकता है काट के। क्लियर हुई मेरी बात? अगर एज वाला कॉन्सेप्ट आएगा आपको बीच वाला गैप सेम बनाना होता है। साफ साफ लिखा था 8 साल पहले, तो 8 साल पहले मतलब दोनों का 8 8 कम होगा, दोनों का ये गैप कम होगा, तो रेशियो में ये गैप्स कम बनाना होता है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो। 10 ईयर एगो ए और बी की रेशियो कितनी है? ए और बी की रेशियो कितनी है? 4 5। एज का रेशियो कितना है? 4 5। ये कब की बात कर रहा है? ये कर रहा है 10 साल पहले की। द रेशियो देयर इज 5 ईयर्स फ्रॉम नो, अभी से 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 7 8। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये गैप समझना। मान लो ये एक प्रेजेंट एज है, ठीक, इससे 10 साल पहले ये रेशियो था, इसके 5 साल बाद ये रेशियो था प्रेजेंट से, तो यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है भाई? यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है? 10 साल यहाँ पे हो गए और 5 ये, मतलब 15 साल का गैप है। इस रेशियो से यहाँ तक पहुंचने के लिए 15 साल का गैप है। ये रेशियो 10 साल पहले का है, ये 5 साल बाद का है प्रेजेंट से। तो ये प्रेजेंट अलग है, ये दोनों में प्रेजेंट कुछ भी नहीं है, वो मैं निकालूंगा बाद में। बस इस चीज को ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। मैं बोलूँ, अगर मैं ये बात बोलूँ, मुझे बताओ 4:5 किस समय की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सर 10 साल पहले की। कब की बात कर रहा है? 10 ईयर्स एगो की। ये कब की बात कर रहा है? 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो प्रेजेंट मान लो बीच में कोई है। अब बताओ इस बंदे को इस एज तक पहुंचने का कितना समय लगेगा? सर 10 साल पहले, पहले तो 10 साल पूरे करके प्रेजेंट पे जाएगा, फिर आगे 5 साल के बाद यहाँ पहुंचेगा, मतलब टोटल 15 है। एक एगो एक आगे दिया तो दोनों को प्लस करना होता है। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है? 10 साल पहले वाला 5 साल बाद, मतलब 15 साल का गैप है यहाँ तक। मतलब ये गैप दोनों का 15-15 साल का, तभी ये रेशियो चेंज हुए। अब मुझे बताओ ये गैप सेम बनाने हैं। यहाँ पे कितना गैप है? यहाँ पे मेरा गैप कितना है? सर यहाँ पे मेरा जो गैप है, मेरा गैप है यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ कितना प्लस का 3। ऑलरेडी सेम था, नहीं होता तो डिफरेंस लिख के क्रॉस करके सेम बनाता। ये वही क्वेश्चन होते हैं। 3 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गैप है? 15 का। आपका कितना है दोनों का? 3 3 का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 15 साल का गैप है। 10 साल पीछे, 5 साल आगे, 15 साल का गैप है। मल्टीप्लाई क्या पूछा आपसे? व्हाट इज द करंट एज ऑफ सी? सी इसमें है ही नहीं, बट सी की एज पूछी है, जो कि 8 साल बड़ा ए से। तो ए निकालो, ए की प्रेजेंट एज। ए पूछा 10 पुराना नहीं पूछा, सिंपली पूछा 8 साल बड़ा है, तो ए की पहले प्रेजेंट निकालो, उससे 8 साल बड़ा सी होगा। तो प्रेजेंट के लिए पहले जा तो 10 साल पहले बार निकालो या 5 साल बाद बार निकालो, प्रेजेंट अपने आप निकल जाएगी। मैं 10 साल पहले बार निकालता हूँ, 4 की वैल्यू निकालता हूँ, कितना हो गया? 20 साल। मुझे बताओ ये 20 साल कब है? ये सर 10 ईयर्स एगो की बात कर रहा है, 10 साल पहले की बात कर रहा है। अगर इसकी 10 साल पहले 20 साल एज है, अब कितनी हो जाएगी? 10 ऐड करो तो 30 हो जाएगी। ए की एज प्रेजेंट कितनी है? प्रेजेंट एज कितनी है? 30 साल। तो बताओ सी कितना होगा? सर वो सी से 8 साल बड़ा है, दैट मीन्स 38। खत्म हो गया, क्योंकि ये क्या है? ए प्लस 8 है। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 38 ईयर्स है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अच्छा था। अगर आपको एज वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं, एज वाले चैप्टर में सीखोगे, एक ही क्लास होगी उसमें, बट समझ आना चाहिए। एज में एक ही कॉन्सेप्ट होता है, ये बीच में जो एज दी होती है ना 10 साल पहले 8 साल बाद, वो 20 का टोटल गैप होता है। ये सेम बनाओ और इसी वैल्यू को कंपेयर करो, दैट्स ऑल। खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, ये हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई थिंक। ये क्वेश्चन देख लो, BLW ने पूछा था ये क्वेश्चन। ये बिल्कुल बेसिक होगा। 3 रेशियो कोई इशू नहीं है, 3 4 5। हर एक क्लास में 15-15 स्टूडेंट इंक्रीज हुए, तो रेशियो कितना बनता है? 9 11 13। तो सबका गैप सेम होना चाहिए। कितना कितना? पहले में 6, दूसरे में 7, तीसरे में 8। तो अलग है तो डिफरेंस लिखो। सबका डिफरेंस कितना है? 1 1 का। इन सबका डिफरेंस कितना है? 2 का 2 का। क्रॉस करो, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 4 मल्टीप्लाई 2 8 और 10। नीचे कितना बना? 9 11 13। अब देखो कितना गैप है? 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड। तो इस क्वेश्चन में कितना ऐड हो रहा है? 12। मेरा कितना ऐड हुआ? 3। और मल्टीप्लाई क्या पूछा मुझसे? टोटल नंबर स्टूडेंट इन द सेंटर ऑफ द बिगिनिंग। बिगिनिंग में कितने? ये वाला। इसको नहीं देखना होता बराबर करने के बाद। कितने? 18 से 24।
ये कट गया 4 के साथ और आंसर आ गया 96। टोटल 96 स्टूडेंट थे। नहीं, कहीं हमने गलत कर दिया, 1 सेकंड रुकना। हमारा क्वेश्चन में 15 हो रहे हैं ना, हमारे कितने हो रहे हैं टोटल ऐड? देखो 3 ऐड हो रहे हैं सब में। मल्टीप्लाई क्या पूछा आपको? टोटल कितना था? 24। ये कट गया 5 के साथ, टोटल 120 आएगा। सेम क्वेश्चन था, कुछ भी अलग नहीं था, BLW में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये समझ पाए होंगे। 3 है तो 3 का गैप सब में एक डिफरेंस लेके क्रॉस करना होता है ये वाला गैप सेम बनाने के लिए, क्योंकि सब में 15 ऐड हुए हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना आपको। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में इसी को एडवांस कैसे बनाया जाता है। टाइप 3 मतलब डिफरेंट सेविंग या डिफरेंट नंबर से ऐड करना। अभी तक आप देख रहे थे एक रेशियो से दूसरे के पास जाने के लिए या तो एक नंबर को चेंज कर रहा था, मैं दूसरे को सेम बनाता था, या दोनों को चेंज कर रहा सेम मैं ये डिफरेंस सेम करता था। अब क्या होगा? अब देखो ध्यान से, अब हो रहा है P और Q की बात करें, 5-4 का रेशियो है किसका? इनकम का। ये इनकम है, ये क्या? एक्सपेंडिचर है। कितना? 4-3 का। P एंड Q सेव्स 5007। अब दोनों सेम करते हैं ना, तो मैं ये गैप सेम बनाता, दोनों की सेविंग सेम होती तो ये गैप सेम बनाता। ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन करे। अब दोनों की अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग नंबर एक रेशियो से दूसरे के पास जाने के लिए अलग अलग नंबर से कम ज्यादा हो तो आपको कुछ नहीं करना, उसको नीचे लिखना होता है। उसको नीचे लिखो, दैट इज 5000, दूसरे का 7000। क्या हुआ? दोनों का इंक्रीज हुआ, और सॉरी सेविंग है तो दोनों की सेविंग है। ठीक है, कभी कभी ऐड करेगा कम करेगा तो प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उतार लिया। मैंने क्या किया? क्वेश्चन को उतार लिया। सिंपल 5:4 इनकम उतारा, एक्सपेंडिचर 4 उतार दिया, P की सेविंग 5000 थी, Q की सेविंग 7 है, सीधा सीधा उतार लिया। अगला स्टेप देखो, क्वेश्चन उतारा मैंने, अब कुछ सिखाया नहीं, क्वेश्चन उतारा है। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अब आपको क्या करना है? नीचे वाले नंबरों का क्रॉस करना है, नीचे वाले नंबरों का क्रॉस करना है। 7 × 4 कितना होता है? 28। 7 चौका 28,000। 5 × 3 कितना होता है? 15,000। अब आपको निकालना दोनों के बीच का डिफरेंस। क्या निकालना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? यहाँ पे 13,000 का डिफरेंस आ गया। तो ये 13,000 आपको ऊपर रखना है। अब नीचे वाले क्रॉस हो गया, अब ऊपर वाले आओ, इन दोनों को क्रॉस करो। देखो 5 × 3 कितना होता है? 15। 4 × 4 कितना? 16। डिफरेंस कितना है? 1 का। इसको नीचे रखना है, मतलब नीचे वाले क्रॉस का डिफरेंस ऊपर रखना है, ऊपर वाले क्रॉस का डिफरेंस नीचे रखना है। मल्टीप्लाई क्या पूछा गया, और क्या पूछा गया कुछ नहीं निकाल सकते। सिंपल आपको यहां से सिर्फ और सिर्फ इनकम ही निकाल सकते हो, बाकी अपने आप बाद में निकल जाएगा। क्या पूछा था? सम ऑफ देयर इनकम। आपको कोई एक्सपेंडिचर पूछेगा ना तो बच्चे सीधा 4 से मल्टीप्लाई मत कर लेना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। पहले इनकम निकालना, फिर अपने आप निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम यहाँ पे देखो, इसने सेविंग कितनी करी? 5000। मैं बताऊँ इसकी इनकम 20,000 थी, तो एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते क्या भाई? 5,000 सेविंग है, 20,000 सैलरी है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 15,000। वो बाद में निकल जाएगा, डायरेक्ट मत मल्टीप्लाई करना, इससे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली इनकम निकलती है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस क्या पूछा है? सम पूछा है। सम कितना? 5 और 4 9। ठीक है, 13 × 9 कितना होता है? 11 × 9 99, 108, 117। आंसर आ जाएगा 117,000। 1,17,000। 1,17,000, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। अगेन रिपीट कर देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, देखो ध्यान से देखना। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आपने देखा कि एक रेशियो से दूसरे के पास आने के लिए, सर रेशियो का टाइप था, मैंने जल्दी से इसको लिख लिया। फिर मैंने देखा कि चेंज कैसे किया। उसने बोला कि पहले की सेविंग 5 7, मतलब दोनों की अलग अलग चेंज है, तो नीचे लिखो सीधा, कुछ भी अलग अलग नीचे। दोनों की सेविंग 5,000 7,000। मैं पेपर में होता ऐसे लिखता। 7 चौका 28 15, डिफरेंस कितना है? 13,000 का। 15 16 डिफरेंस कितना? 1 का। मल्टीप्लाई क्या पूछा? दोनों की इनकम, तो 9 से मल्टीप्लाई करता। इतना ही टाइम लगता मुझे करने में, 15 सेकंड 20 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगता। इसको आप क्वेश्चन में भी बना सकते हो, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में कैसे बनता है, बट ये सीधा सीधा लिखा होता। अब जैसे यहाँ से मुझे पता है इनका क्रॉस इधर इधर ऐसे हो रहा है, 7,000 7,000 यहाँ आएगा, 5 ही आएगा। मैं यहाँ पे भी कर सकता था, बट इतना दिमाग आपको अभी नहीं लगाना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो दिमाग कम हो जाएगा। आई होप ये समझ पाए होंगे। मैं अगला क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें भी मैंने देखा कि ए और बी का जो
इनकम का सैलरी का रेशियो वो कितना 3:5, मैंने लिख लिया 3:5, मान लो मैं पेपर में बैठा हूँ। फिर मैंने देखा ए की सैलरी 5,000 बढ़ रही है, बी की 2,000 बढ़ रही है, दोनों का अलग अलग चेंज हो रहा है, तब जाके रेशियो बना 4:5। सर ने बताया था कि अगर ऐसा हो अलग अलग चेंज हो, सेम सेम ना हो, तो नीचे लिखना होता है पहले की 2,000 बढ़ी है तो 2,000 प्लस करके लिखेंगे, दूसरे की सॉरी पहले की 5,000 बढ़ी है ना, 5,000 तो प्लस करके लिखेंगे, दूसरे की 2,000 बढ़ी है तो ये भी प्लस करेंगे। अगर कम हुई होती तो माइनस का साइन आता, माइनस का साइन आता तो फिर क्रॉस करने में डिफरेंस प्लस हो जाता, एक प्लस और एक कम एक ज़्यादा हो तो दोनों का डिफरेंस हमेशा प्लस हो जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। अब देखो अब कैसे लिखना होता है, नीचे वाले का क्रॉस, 25 और 20 5,000 का डिफरेंस है, समझ आया कैसे, सॉरी 8 गलती कर दी हमने, यहाँ पे देखो 25,000 8,000 25,000 8,000 17,000 का डिफरेंस है। अगेन कर देता हूँ, 5×5 25 30 25,000, 4 मल्टीप्लाई 2 8,000, डिफरेंस कितने का है 17,000 का। नीचे इनके क्रॉस का डिफरेंस 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 मल्टीप्लाई 4 20, 15 और 20 मतलब 5 का डिफरेंस, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 मल्टीप्लाई 4 20, डिफरेंस कितना है 5 का। इसका डिफरेंस ही लेना होता ऊपर वाले का। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या पूछा आपसे, पूछा बी की न्यू सैलरी, तो न्यू सैलरी अभी नहीं बना सकते, आपको हमेशा ऊपर वाला निकालना है, इसमें हमेशा याद रखना पुरानी ही निकलेगी। 5 की वैल्यू निकालो पहले, कितनी आ गई 17,000। सर 17,000 उसकी करंट सैलरी और पुरानी सैलरी है। अब न्यू में उसने साफ साफ लिखा था ए की कितनी, बी की सैलरी 2,000 बढ़ी थी, तो इसमें 2,000 जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा 19,000 का। आंसर कितना आ जाएगा 19,000 का, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न आपको समझना होता है, थोड़ा सा पैटर्न आपको समझना होता है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होते। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो अगेन एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखो जल्दी से बताता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि मुझे आदत है थोड़ी सी क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ गए तो 20 क्वेश्चन के करने के काबिल हो जाओगे आप। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखा, सर 3:5, देखो 3:5 ये बन जाता है 4:5। फिर मैंने देखा सर ने बताया था कितने तरीकों से बन सकता है, मैंने देखा पहले की 5,000 बढ़ रही है, अलग अलग बढ़ रही है, दूसरे की 3 तो लिखेंगे, इसकी 5,000 प्लस सा लिखने की नीड नहीं, इसकी 2,000 प्लस सा लिखने की नीड नहीं है, प्लस प्लस सा तो कोई इशू नहीं है। फिर मैंने देखा यहाँ पे क्रॉस 8,000 और 25,000, डिफरेंस कितने का है 17,000 का। यहाँ देखो 15 और 20, डिफरेंस कितना है 5 का। मल्टीप्लाई बी की न्यू सैलरी, न्यू के पास जाने नहीं, आपको ऊपर वाला डाटा निकालना है, तो बी की बाई की सैलरी कितनी है, बाई की एक्स वाई है ना, ए बी है, बी की सैलरी कितनी है, बी की सैलरी सर आपकी 5, तो आंसर आ गया 17,000 प्लस 2,000 बड़ी भी थी, न्यू सैलरी बन जाएगी, आंसर कितना आ गया 19,000। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अब आप इजिली बना लोगे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी आप बना लोगे। क्वेश्चन में है देखो लिखा भी है कौन से, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है ये, इनकम मेथड। एक्स वाई की इनकम कितनी है 5-6, ये इनकम है। एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है 6-5। सेविंग कितनी है, पहले की 7,000 सेविंग है, दूसरे की 5,000, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इसको मैं जल्दी बना रहा हूँ, ऊपर क्या लिखना होता है इनका क्रॉस, 6×5 30, 7×5 35, 5,000 का डिफरेंस है। 25 और 36 11 का डिफरेंस है। मल्टीप्लाई क्या पूछा, एक्स की इनकम, एक्स की इनकम कितनी है 5, और 6×5 30, 7×5 35, 5 है, 7 5 7,000 5,000, 6 5 6×5 30,000, एक्स की सेविंग ठीक है, 5×7 35, 6×5 30, 5,000, 5×25 6 36, 11 का मल्टीप्लाई 5। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, हमने क्या गड़बड़ कर दी, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड का वेट करना आप, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 15,000। अब करते हैं एक बार ट्राई। देखो देखो यहाँ पे देखो, अभी
15 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 90,000 और 7 मल्टीप्लाई 35, 90,000 से 35,000 निकाल दो, कितना डिफरेंस बचेगा आपका, कितना बचेगा, डेट इज 55,000। भाई 90 से 4 ही निकालोगे तो 50 बचेगा ना, बट 35 निकालना है, 55 बच गया। ऊपर वाला तो सेम ही है, 25 और 36 का 11 का। क्या पूछा था, एक्स की इनकम, एक्स की इनकम कितनी है, ऊपर वाली 5, ये कट गया 5 के साथ, 3 0 आगे, 25,000 सैलरी होनी चाहिए। क्या 25,000 है ऑप्शन में, 25,000 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, कोई बात नहीं, तो इसको हम एक्यूरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सेम है बट डिफरेंट एडिशन हुआ है, तो सेम तीसरा पैटर्न है ये। मैंने देखा क्वेश्चन में 3:5 का रेशियो बन रहा है, ठीक है जी। फिर मैं देखा 2:3 का रेशियो, 2 रेशियो आया तो समझ आना रेशियो का ये वाला टाइप है, ठीक है। बन कैसे रहा है, पहले में 8 ऐड हुआ, नीचे लिखो, दूसरे में 7 ऐड हुआ, दोनों में प्लस हुआ तो प्लस प्लस लिख दो। एक कम ज्यादा होगा तो डिफरेंस आएगा, फिर दोनों का डिफरेंस नीचे प्लस हो जाएगा, दोनों कम कम और सेपरेट होंगे तो भी डिफरेंस ही आएगा। देखो अब क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई 14, 8 मल्टीप्लाई 24, कितना डिफरेंस है 10 का, 3 में 3 9 और 10 कितना डिफरेंस है 1 का। ये तो आई थिंक समझ पाएंगे, 9 और 10, नीचे कितना है 7 मल्टीप्लाई 2 14, 8 ने 24, 24 और 14, डिफरेंस कितना है 10 का। मल्टीप्लाई क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो बिकम 6 एडेड टू ईच द ओरिजिनल नंबर। 6 ऐड करने के बाद रेशियो क्या बनेगा, पहले रेशियो नंबर तो निकाल लो, पहला नंबर कितना 3, कितना आ गया 30। इसी तरह दूसरा नंबर कितना आएगा 10, 1 और मल्टीप्लाई दूसरे नंबर 5 से कर देंगे, कितना आएगा 50। मतलब नंबर आगे मेरे पास 30 और 50। बट क्वेश्चन में इसका रेशियो तो ऑलरेडी था ना, उसने बोला दोनों में कितना ऐड कर दूं 6। फिर रेशियो बताओ, ये बन गया 36, ये बन गया 56, दोनों 4 के टेबल में कट रहे हैं, 9 मल्टीप्लाई 4 36 और 14 के साथ, तो 9 और 14, 9 एंड 14 आपका आंसर हो जाएगा। तो सेम मेथड, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना होता, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसको बोलते हैं, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए बताता हूँ, अगर गलती से एक कम होता तो फिर कैसे निकालते, एक कम होता तो फिर मैं बोलता 8 या 24 प्लस का और 14 सब्ट्रैक्ट का, तो डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कैसे करते हैं, कम करके, तो ये प्लस हो जाता 24 प्लस, तो डिफरेंस आ जाता मेरा दैट इज 38 का। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आप इसको इस तरह से डिफरेंस निकालना। अगर दोनों के नीचे दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं तो भी डिफरेंस ही आता है, दोनों प्लस है तो भी डिफरेंस ही आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्लास को खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है एंड मैं इसको कह सकता हूँ ये अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन होता है। इसको मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों को रेशियो लिखना नहीं आता है ये वही है, लेकिन यहाँ पे देखो सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो दिया एप्लीकेंट, देखो हाउ मेनी एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर अ पोस्ट, कितने बच्चों ने अप्लाइड किया होगा टोटल कॉलेज के अंदर, इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड। देखो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो दिया कितना 1917, ठीक। बट क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया कि 1200 लेस अप्लाइड करते हैं, 800 लेस सिलेक्ट होते हैं। रेशियो में आप नीचे देखो, फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं कि आगे सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो 1-1 बन जाता है, ठीक है जी, सिलेक्शन से अनसिलेक्टेड का, लेकिन नीचे जो लिखना होता है तो यहाँ पे तो वही लिखते हैं ना, इन्हीं का रिलेशन में आप बोलोगे 1200 नीचे लिख दो और 800 यहाँ कम कर दो, यहाँ पे, यहाँ 1200 कम, यहाँ 800 कम, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये उन्हीं के नीचे लिखता है जिसकी सेविंग या जिसका डाटा हो, बट ये बच्चे क्या है, ये तो आपका क्या है अप्लाइड वाले हैं, बट ये आपका क्या था सिलेक्शन था। सिलेक्शन के नीचे अप्लाइड कैसे लिख सकते हो, अनसिलेक्टेड के नीचे आप लेस सिलेक्टेड कैसे लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना, जब भी ये सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड वाला क्वेश्चन आएगा हमें कुछ नहीं करना होता, हमें वही रेशियो लिखना होता है जो यहाँ पे दिया होता है। क्या दिया था, लेस अप्लाइड और लेस सिलेक्टेड, मतलब अप्लाइड और सिलेक्शन, अप्लाइड और सिलेक्टेड का रेशियो। एक बार क्वेश्चन कर लो फिर हो जाता है। मैं बोलूँ अप्लाइड की बात करते हैं, अच्छा रेशियो कितना है सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड का, सर 1917 का। मैं बोलूँ 19 बच्चे सिलेक्ट हुए, 17 सिलेक्ट नहीं हुए, टोटल कितने ने अप्लाई किया होगा, सर टोटल तो इतने ने अप्लाई किया होगा ना, 1917 कितना होता है 36 बच्चों ने अप्लाई किया था, 36 बच्चों ने अप्लाई किया था। और आगे मुझे क्या चाहिए, अप्लाइड से सिलेक्शन का रेशियो, ये है सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड कितना 19,
समझ आया कैसे लिखा मैंने भाई? अंडरस्टूड है 19 बच्चे सेलेक्ट हुए, 17 बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए, टोटल अप्लाइड कितनों ने किया होगा, सारे टोटल कर दो। और आगे मुझे क्या चाहिए, सिलेक्शन, तो सिलेक्शन वाला ये 19 वाला खत्म हो गया। उसके बाद आगे इस रेशियो की बात करें, ये भी सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड है, अगर एक सिलेक्ट है एक अनसिलेक्टेड, टोटल अप्लाइड कितनों ने किया, 2 ने, उसमें सिलेक्शन कितनों किया, 1 की, हो गया रेशियो। अब इसके नीचे लिख सकता हूं मैं कितने बच्चों ने कम अप्लाई किया था, 1200 बच्चों ने, अप्लाई के नीचे अप्लाइड आ गया कम, उधर कितना 800 कम सेलेक्ट हुए, दोनों का साइन सब्ट्रैक्ट है इसलिए दोनों का डिफरेंस ही रहेगा। देखो कैसे निकलेगा, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 1600 नेगेटिव का, फिर 1200 नेगेटिव का, जब दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस ही बनेगा। देखो जैसे ही डिफरेंस लेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा ना, तो डिफरेंस कितना बनेगा, 1 प्लस का 1 माइनस का, तो डिफरेंस ही निकलेगा। तो जब भी दोनों साइन सेम हो सीधा डिफरेंस लिखना होता है, ठीक है। इसको नेगेटिव लिखने की नीड होती नहीं है जब दोनों सेम सेम हो तो, ठीक है, दोनों सेम सेम हो तो। 1600 और 1200 डिफरेंस कितना है, 400 का। ऊपर वाला देखो 36 और 38, 36 और 38 डिफरेंस कितना है, 2 का। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा हाउ मेनी एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर द पोस्ट, कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, अप्लाई किया था 36 बच्चों ने, ये आ गया मेरा 2, 36 पॉइंट 2 कितना 72, आंसर आ गया 7200 बच्चों ने अप्लाई किया था, 7200 ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप ये थोड़ा सा समझ पाए होंगे, क्वेश्चन अच्छा था, मैं नहीं कहूँगा ये बेसिक क्वेश्चन है, बट जब आप एक बार इसको कर लेते हो फिर आप पेपर में इजीली बना सकते हो। अगर इसको करने के बाद आप पेपर में करोगे तो कैसे करोगे, मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्या है, अप्लाइड और लेस सिलेक्टेड, ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है, अप्लाइड और लेस सिलेक्टेड का, कौन सा, सिलेक्टेड का रेशियो बनाना है। अप्लाइड कितने किया, ये सिलेक्ट एंड सिलेक्ट है सर, 36 बच्चों ने अप्लाई किया, सिलेक्टेड 19 हुए, नीचे 2 ने अप्लाई किया, 1 टोटल 2 और 1 सिलेक्टेड हुआ, 1200 कम 800 कम, 1600 1200 400, 36 38 2, आंसर अप्लाइड, आंसर कितना आ गया 7200। तो इतना ही टाइम लगता है अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो। अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं, सेम क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे भी लेस अप्लाइड और लेस सिलेक्टेड, मतलब अप्लाइड और सिलेक्टेड का रेशियो निकालना है। यहाँ पे टोटल सिलेक्ट एंड सिलेक्ट में टोटल कितने हुए, 25 और 15 कितना होता है 39, 39 ने अप्लाइड किया, सिलेक्शन हुई 14 बच्चों की। नीचे देखो 3 और 5 8 बच्चों ने अप्लाई किया, सिलेक्शन हुई 3 बच्चों की। नीचे 35 कम अप्लाई कर रहे हैं और 10 कम सेलेक्ट हो रहे हैं, देखते हैं 80, ये आ गया 80 और ये 35 में 3 कितना होता है 105, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, दैट इज 25 का। ऊपर देखेंगे 39 मल्टीप्लाई 3 और 14 मल्टीप्लाई 8, 39 को 3 से करना, अब 40 को 3 से कर दो भाई, 40 को 3 से कर दो, 40 को 3 से क्या कितना 120, बट 3 कम करने हैं, एक एक बार तीनों कम, 120 117 हो गया ये। यहाँ पे देखो 8 10 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 80 और 8 का कितना होता है 32, 80 और 32 कितना होता है 112, डिफरेंस कितना है आपका 5 का, 117 और 112 का डिफरेंस कितना 5 का। क्या पूछा था आपसे, हाउ मेनी एप्लीकेंट अप्लाइड, अप्लाइड किया आपका 39 बच्चों ने, 39 ने, आंसर कितना आ गया 5 के साथ करेंगे तो 40 में 5 200, 5 कम कर दो 195, 195 बच्चों ने अप्लाइड किया था। क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, ऑप्शन गलत है, क्या पूछा हुआ है हाउ मेनी, ये ऑप्शन गलत है आपके, ठीक है, 195 बच्चों ने अप्लाइड किया था। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। सेम क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, ये अप्लाइड और सिलेक्टेड वाला रेशियो कैसे निकालते हैं, ये हमेशा सिलेक्शन और अनसिलेक्शन का होगा, सिलेक्शन या अनसिलेक्टेड का, ये भी, और टोटल अप्लाइड होता है और ये सिलेक्शन अनसिलेक्शन होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, अगर एक बार कर लोगे तो क्वेश्चन आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये ऐसे मिसलेनी से डाल दिया। देखो कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, आपको के की वैल्यू निकाली है, ये 3 है, इनका कंटिन्यू मतलब होता है 15 नीचे के इक्वल टू 60, और जिसको निकालना है उसको यहां रख दो। एक सेकंड, कंटिन्यू का मतलब होता है 15 नीचे आ गया के, और आपको पता है इसको यहाँ सेम करना है, और ये लास्ट वाला नीचे आता है 3 नंबरों में, 1 2 3 में, भाई 3 नंबर हो तो फोर्थ पोजीशन कैसे निकालते हैं, वही तरीका होता है ये, ठीक है। बस अब आप कर सकते हो के का स्क्वायर इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 60, के इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 60 को मैं 15 मल्टीप्लाई 4 60 कर सकता हूँ, 15 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर,
कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 30, आंसर आ गया 30। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से बना सकते हो। कंटिन्यू का मतलब होता है आपको 3 नंबर दिए ना, 3 नंबर में आपको 4th ही तो निकालना है, ठीक है, तो कंटिन्यू का मतलब यही होता है। तो ये था आपका आज की क्लास के सारे क्वेश्चन, जिसमें हमने आज ये क्रॉस प्रोडक्ट भी मेथड सीखा, एज वाला भी थोड़ा सा सीखा हमने, और बाकी भी सीख लिया। अब आपका एक कॉइन्स बेस बचता है थोड़ा सा, और बाकी मिसलेनियस में हम कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन इसके बाद आपका रेशियो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका आपको प्रीवियस ईयर एक क्लास मिलेगा, इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर जीके एसएसबी के क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपके एसएससी रेलवे वगैरह के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप क्लास में देखेंगे तो कम से कम 100 क्वेश्चन कर रहे हो, प्लस 100 क्वेश्चन के साथ साथ आप मॉक लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर कर रहे हो। मतलब लगभग 150-200 क्वेश्चन तो वैसे भी कर रहे हो, जो सारे क्वालिटी क्वेश्चन है। प्रैक्टिस भी साथ साथ हो रही है, इसी को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। एक क्लास में मैं आपको बताऊंगा मैथ और रीजनिंग किस तरीके से कंप्लीट करनी है आपको। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? बाकी आप अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दीजिए, जो भी आपका सजेशन है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।